अपने नए वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि वो क्या कहते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज का दूसरा वीडियो मैं दूंगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी उसको प्रिपेयर नहीं हो पाया है वो। आज मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आते हैं तो आप इसको कर लीजिएगा। मेरी देखिए अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स भी बना लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि आप वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मेरा वीडियो पहुँचाइए। देखिए, आसियान एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एशिया के और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले है आसियान इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एशियन नेशन। इस्टेब्लिश हुआ था 1967 में। हेडक्वार्टर है जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। और मेंबर कंट्रीज हैं 10। अगर आप मेंबर कंट्रीज़ को याद करना चाहते हो तो याद कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। वैसे ये आता भी नहीं है इस्टेब्लिश कब हुआ था और हेडक्वार्टर कहाँ पे, बस ये आता है। दूसरा आता है बिम्स्टेक, जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्शनल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है। इस्टेब्लिश हुआ था 1997 में और हेडक्वार्टर है ढाका में। एशिया के कुछ ज़्यादा ही आते हैं क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम भी एयरफोर्स से, एशिया से ज़्यादा इंटरनेशनल की ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं। और ये सार्क है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इस्टेब्लिश 1985 और हेडक्वार्टर ढाका में है। ढाका तो आप जानते होंगे बांग्लादेश की कैपिटल है, ठीक। और ब्रिक्स जैसे कि आप जानते हैं, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। फाउंडेड 2016 में फाउंडेड हुआ था जून में। और ये कोई इसका एक कोई हेडक्वार्टर नहीं है, बस यही सारे देश मिलकर बनाए हैं इसको। और इस बार जो ब्रिक्स का वो होगा शायद 22वां है या 21वां है, मुझे याद नहीं है, वो ब्राज़ील में होगा। और ये सीक्वेंस चलता है, बी फिर रशिया में होगा, फिर इंडिया में होगा, फिर ऐसे चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में, ये एक सीक्वेंस चलता है। तो इस बार ब्रिक्स ब्राज़ील में होगी। और मैं दूसरे पेज की तरफ अपने चलता हूँ तो ये देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, इसका भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 2014 में। फाउंड किसने की थी? ब्रिक्स ने ही बनाया ये। और ये जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये लोन देती है उन बैंकों को, उन कंट्रियों को जो कि एशिया में है। और संघाई कोऑपरेशन है, इसका हेडक्वार्टर है संघाई में। प्रेसिडेंट केवी कामत हैं, इसके प्रेसिडेंट केवी कामत हैं। ये भी पूछा जाता है क्योंकि ये अपने इंडिया के हैं, इसलिए ये पूछा जाता है। और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये कौन सा है? ये हुआ था SCO है, जो कि ये इस्टेब्लिश हुआ था 2001 में, जो कि हेडक्वार्टर चाइना में है, बीजिंग। चाइना की कैपिटल बीजिंग है। और आप जानते होंगे कि अभी क्या कहते हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का 182 मीटर का वो है, क्या कहते हैं, जो उनका वो बना हुआ है, मूर्ति बनी हुई है, तो वो अभी संघाई ने उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिया है। और अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक 1944 में, जो कि वाशिंगटन DC USA में है। और ये हुआ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ये भी इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। 1944 में ये हुआ था वर्ल्ड बैंक, और 1945 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हुआ था। वाशिंगटन DC में है इसका। 189 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। और उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में हुआ था, जो कि जेनेवा में है। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और मैं दिखाना चाहता हूँ बस 3 और बचे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, जो कि 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था, हेग में है ये। इसका बहुत ज़्यादा पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेग, इसको याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशनल फंड UNICEF, ये तो आप जानते हैं, ज़्यादातर ये आता नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये आ चुका है पहले, तो सबको ज़्यादातर पता ही रहता है। 1946 में, और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919, जो कि जेनेवा में है। ये 1919 में हुआ था, जो कि जेनेवा में है। और आप अगर माइंड मैपिंग मैंने बोला था आपसे, अगर आप करना चाहते हैं तो 1919 में बताइए क्या हुआ था। 1917 में गांधी जी, जैसा कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था 1918 में, गांधी जी ने खेड़ा और अहमदाबाद 1918 में, तो उसी से आप वो कर सकते हैं कि 1918 में जब खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना था, जो कि जेनेवा में बना था। तो इस तरीके आप माइंड मैपिंग कर सकते हैं।
ठीक है। और इसको भी कर सकते हैं, 1946 है तो 1942 में मतलब हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसके बाद यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल यूनिसेफ मतलब स्टार्ट हुआ था। ये आप माइंड मैपिंग कर सकते हैं, इसको कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये माइंड मैपिंग करना। इससे ये रहता है कि याद रहता है हम लोग को, पेपर के समय तुरंत टैगल कर जाता है। चलिए मैं आपको दूसरा वीडियो भी जल्दी दूंगा। चलिए और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को।